राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। हरि मंदिर में अपना धार्मिक स्थल के लिए दो शब्द अपना रखें और हम सबों को भक्ति का मोहित करके कैसे उत्साहित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले काशी ताड़ 16 याना नगर के तत्वाधान आयोजन कमेटी के माध्यम से प्रतिवर्ष की भांति जो इस वर्ष बड़े ही धूमधाम से हरिनाम कीर्तन का आयोजन किया है, इसलिए मैं सबसे पहले आयोजनकर्ता के तमाम मेंबरानों को तहे दिल से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित असंख्य संख्या में हमारे स्वरूप माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि अपने बहुमूल्य कीमती समय को देकर इस हरि के आसन में हरिनाम संकीर्तन के इस रंगमय अनुष्ठान में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सुशोभित ही नहीं किया, बल्कि आपने इस कार्यक्रम की गरिमा को भी बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से जब ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होता है हम सनातनियों का कर्तव्य हो जाता है, फर्ज हो जाता है कि ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन और यथासंभव धन से सहयोग कर विशेष करके इस प्रकार से असंख्य संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सुशोभित करने का जो आप लोगों ने करने का काम। यहाँ पर हमारे बहुत सारे नौजवान साथी हैं, मैं तमाम नौजवान साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित करके यहाँ पर अपना स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ सामूहिक रूप से। तत्पश्चात यहाँ पर हमारे भाजपा के जो है पबिया मंडल के हमारे महामंत्री राजेंद्र मंडल जी हैं, हमारे समाज सेवी ललित मंडल जी हैं, निवास मंडल जी हैं, हमारे साथ नारायणपुर मंडल के जो है संजय ओझा जी भी हैं, जामतला ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष हमारे शरणजीत राणा हैं, हमारे समाज सेवी नागेश्वर मंडल जी हैं और उपस्थित जितने भी सज्जन वृंद हैं उन सबों को भी बधाई देता हूं, क्योंकि आज संबोधन का नहीं बल्कि हम सबों को यहाँ का प्रस्तुति को देखना है। रंगदल के हमारे जितने भी कलाकार हैं उन लोगों की प्रस्तुति को देखने के हम लोग आए हैं, इसलिए उसका बाधक नहीं बनते हुए मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि हरिनाम कीर्तन का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान और हमारे पूर्वजों ने ऐसे अनुष्ठान को करने का बहुत प्रकार से विधि और विधान भी दिया है। इस हरि मंदिर मूल गायक जब आकर के भगवान की विभिन्न लीलाओं का अपने मुखार बिंदों से अपने नृत्य के माध्यम से दर्शन और श्रवण कराते थे, तो जब हरि के आसन में चले आते हैं तो वह एक मानव नहीं बल्कि जब तक इस हरि के आसन में रहते हैं वह निश्चित रूप से गोविंद के समान होते हैं, वह भगवान कृष्ण के समान होते हैं, हरि के समान होते हैं। हम लोग का अनुष्ठान है जब हम सभी प्रथम दिन गंधा दिवस होता है, गंधा दिवस के दिन में हम सभी बहुत ही अनुष्ठानित करके जो है भगवान को आमंत्रित करते हैं। गंधा दिवस के दिन से ही आश्रम में साक्षात भगवान आ जाते हैं और भगवान 3 दिनों तक लगातार
इसी आशा पर रहते हैं। हम सभी पूरे पवित्र होकर के आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, तब लोग अपने घर में निकलते हैं जब देखने के लिए। तो लहसुन प्याज दुनियादारी सब तो हम पालन करते हैं 1 सप्ताह 15 दिन तक, लेकिन घर से भी निकलते हैं तो अपने पैर को धो करके स्वच्छ रूप से यहाँ पर आते हैं, हरिनाम संकीर्तन को सुनते। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम गंगा दिवस जब हो जाता है उसी दिन भगवान को आमंत्रित करते हैं। 3 दिनों तक भगवान इसी आसन में रहते हैं और मूल गायन भगवान के स्वरूप होते हैं। और आप देखेंगे हरिनाम संकीर्तन के आखिरी रात्रि जो होता है, आज 2 रात्रि, कल आखिरी रात्रि है। जब भी हरिनाम संकीर्तन का आखिरी रात्रि होती है उस दिन रास लीला जो होता है, बिना रास लीला का जो है कुंज भंग नहीं होता, कुंज भंग नहीं होता है। तो तीसरे रात्रि को भगवान का रास लीला होता है, जो राधा रानी किसी आसन पर रास लीला का जो है अपना नृत्य करते हैं। और रास लीला के माध्यम से भगवान इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि रात्रि में जाकर के शयन कक्ष में माता राधा और कृष्ण जाकर के सो जाते हैं निद्रा अवस्था। दूसरे दिन हम लोग कुंज भंगन करते हैं, कोई धुलाट कहते हैं। तो देखिए कुंज भंगन और धुलाट का मतलब यह है कि भगवान जब शयन कक्ष में चले जाते हैं तो भगवान इतनी निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, थक जाते हैं। तो दूसरे दिन निद्रा भंग करने के लिए यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं और अपने इस परंपरा के माध्यम से माता राधा और कृष्ण जो अपने शयन कक्ष में सो जाते हैं। तो कुंज भंगन का मतलब है उसका निद्रा भंग करना। कुंज भंग का जो अर्थ है उसको हम लोग कहते हैं निद्रा भंग करना, यानी भगवान कृष्ण और माता राधा का निद्रा को भंग करते हैं और उसको धुलाट नहीं करते हैं। तो धुलाट का मतलब ये हम लोग गोधूली का भक्त स्वरूप माताएं बहनें, ये बड़ा क्या बोलते हैं धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक तथ्यों को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। हम सभी जो है गोधूली कहते हैं, गोधूली बेला। गोधूली बेला हम लोग संध्या बेला को करते हैं। किस लिए कहते हैं कि हमारी गो माता चरने के लिए जो है विचरने के लिए चली जाती है और संध्या की अवस्था जब हो जाती है गो माता घर आती है। तो घर आते समय उसकी पैर जो पैर से जब चलते हैं तो उसकी जो धूली निकलता है, इसीलिए उस बेला को हम लोग गोधूली बेला कहते हैं। तो गो माता घर की जो वापसी की बेला है उसको हम लोग संध्या बेला को गोधूली कहते हैं। ठीक उसी प्रकार निद्रा भंग जब कुंज भंगन के माध्यम से हम सब यहाँ पर अनुष्ठान के माध्यम से भगवान कृष्ण और माता राधा का कर देते हैं। तो यहाँ पर पूरी कार्यक्रम अनुष्ठान खत्म हो जाने के बाद भगवान फिर अपने जो है अपना आसन पर चले जाते हैं। तो वही जो कुंज भंगन के बाद इस आसन से भगवान राधा माता राधा और कृष्ण दोनों जब यहाँ से चलते हैं तो पैर से जो धूल निकलते हैं उसी को हम लोग धुलाट करते हैं। बस इसी शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देने से पहले एक बार उपस्थित तमाम फिर से एक बार भक्तजनों को माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आयोजनकर्ता को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यही अपील करूंगा प्रत्येक वर्ष आप लोग बड़े ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को करते हैं।